नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम शिशु की प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है। यह कथन किसका है? इसका उत्तर है हरलाक का। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह एक प्रकार से मानसिक विकास है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास कितने वर्ष की आयु में होता है? उत्तर है 11 वर्ष की आयु में। मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता के कारण बढ़ता है? उत्तर है पीनियल ग्रंथि। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? उत्तर है अभिवृद्धि। इमोशन शब्द का अर्थ है उत्तेजना करना, उथल पुथल पैदा करना, हलचल मचाना। बालकों को वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। उत्तर है वांछनीय एवं अवांछनीय आदतें। किशोर के शिक्षा में किस बात पर विशेष ध्यान आकर्षण की आवश्यकता होती है? उत्तर है यौन शिक्षा, पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा और पर्याप्त मानसिक विकास पर। निरंकुश राजतंत्र में समाजीकरण की प्रक्रिया कैसी होगी? उत्तर है मंद गति से। बालक के समाजीकरण में निम्न भूमिका किसकी होती है? इसका उत्तर है परिवार, विद्यालय, परिवेश एवं अमूर्त बुद्धि की। किशोरावस्था में रुचियां होती हैं। उत्तर है सामाजिक रुचियां, व्यावसायिक रुचियां और व्यक्तिगत रुचियां। किस स्थिति में समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है? उत्तर है धर्म निरपेक्षता में। सामान्य बुद्धि बालक सामान्यतः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? उत्तर है 11 माह में। पोषाहार योजना किससे संबंधित है? उत्तर है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का प्रमुख संबंध किससे है? केंद्र सरकार से है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या है? उत्तर है बालकों को पोषण प्रदान करना। मनोवैज्ञानिक प्रेरक क्या है? उत्तर है क्रोध, भय, प्रेम, दुख, आनंद आदि। स्वाभाविक प्रेरक क्या है? खेल, अनुकरण, सुझाव और प्रतिष्ठा। कृत्रिम प्रेरक क्या है? दंड, प्रशंसा, पुरस्कार और सहयोग। ये सभी कृत्रिम प्रेरक है। सामाजिक प्रेरक क्या है? उत्तर है आत्मसुरक्षा, आत्म प्रदर्शन और जिज्ञासा। प्रेरक के अंतर्गत क्या आते हैं? उत्तर है प्रोत्साहन, तनाव, उद्दीपन और आवश्यकता। विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ाने की कितनी विधियां होती हैं? उत्तर है 10। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? उत्तर है अनुकरण करना। दूसरे व्यक्ति में व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? उत्तर है अनुकरण। छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला को क्या कहते हैं? उत्तर है प्रेरणा। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को एक यंत्र माना है। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर है फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने। अभिप्रेरणा में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर है स्किनर ने। मोटिवेशन शब्द किस भाषा का शब्द है? उत्तर है लैटिन भाषा का। किसी कार्य को करने का बोध क्या है? उत्तर है अभिप्रेरणा। प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ है किसी कार्य को करने का बोध। अभिप्रेरणा अधिगम का सहायक अंग है। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? उत्तर है आवश्यकता। मनोवैज्ञानिक अर्थ में अभिप्रेरणा का अभिप्राय क्या है? उत्तर है आंतरिक उत्तेजना। मानव को लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए कौन प्रोत्साहित करता है? उत्तर है धनात्मक प्रोत्साहन। धनात्मक प्रोत्साहन कौन कौन से हैं? उत्तर है भोजन और पानी। मानव को लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकता है? उत्तर है ऋणात्मक प्रोत्साहन।
शरीर क्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? उत्तर है मार्गन ने। मांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? उत्तर है अब्राहम मैस्लो। किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित होता है? इसका उत्तर है मांग का सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो ने मांग के सिद्धांत को 5 क्रम में पूर्ण किया है। पहला शारीरिक आवश्यकता, दूसरा सुरक्षा आवश्यकता, तीसरा अपनत्व एवं प्यार की आवश्यकता, चौथा सम्मान की आवश्यकता और पांचवा है आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता। किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण सामग्री क्या क्या है? उत्तर है उपहार, मात्र खेल और गीत। सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर है कोहलर ने। नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए प्रमुख मुख्य तत्व है विटामिन के। विकास किससे प्रभावित होता है? उत्तर है वंशानुक्रम और वातावरण से। बीजावस्था किससे संबंधित है? उत्तर है डिंब अवस्था से। वंशानुक्रम का प्रभाव कौन सा है? चरित्र से। बाल शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर है कुपोषण पर नियंत्रण। माता के दूध में भरपूर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। पैरों के कौशल में शामिल है? उत्तर है दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना और कूदना। नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर है नया, जन्म या नया। नवजात शिशु की आयु 0 से 28 दिन की होती है। गर्भावस्था में प्लेसेंटा का निर्माण कितने सप्ताह में होता है? तो उत्तर है 6 सप्ताह में। बाल विकास का विषय क्षेत्र है पहला बालक विकास के सिद्धांत का अध्ययन करना, दूसरा बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना और तीसरा बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन करना। विकास की विशेषताएं क्या हैं? उत्तर है दिशात्मक, प्रगतिशील श्रृंखला और क्रमबद्ध। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है? इसका उत्तर है 270 से 300। मनुष्य के आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने वाले लक्षण क्या है? उत्तर है ऊंचाई, त्वचा का रंग और व्यक्तित्व। भावनात्मक व्यवधान का हल्का स्वरूप क्या है? साइकोसिस। विकास की परिभाषा है आयु के साथ में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया। प्रथम दांत दिखने की औसत आयु लगभग 7 महीने होती है। प्रसव की अवस्था के दौरान घटनाओं का सही क्रम है ग्रीवा का फैलना, क्राउनिंग, प्रसव नाल बाहर निकलना। नवजात शिशु की दशा प्रभावित होती है। उत्तर है जन्म की प्रक्रिया से और प्रसव पूर्व वातावरण से। विकास के सिद्धांत है समान प्रतिमान, परस्पर संबंध एवं भिन्नता। हड्डियों और दांत के लिए आवश्यक क्या है? उत्तर है कैल्शियम। पूर्व टोली की आयु होती है। इसका उत्तर है 3 से 6 वर्ष। गर्भस्थ शिशु का जीवन किस पर निर्भर करता है? उत्तर है अपरा पर। शेषावस्था में बालिका का भार बालक से कम होता है। बालक संवेगों पर नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। इसका उत्तर है 2 साल की उम्र में। गर्भपात किससे संबंधित है? उत्तर है पिंड अवस्था से। भाषा क्या है? भाषा अर्जित गुण है। रोपण का संबंध गर्भस्थ शिशु से है। प्रथम बार विकसित दांत जो है वो दूध के दांत होते हैं। नवजात शिशु की नाड़ी प्रति 120 मिनट होती है। दूध में औसतन 18 से 20 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। शेषावस्था में बालकों को नवजात शिशु कहा जाता है। मानव दांत का प्रमुख भाग है डेंटिन। हर्लॉक के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? उत्तर है 11 अवस्थाएं। वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक जीन्स होता है। प्रतिभावान बालक शारीरिक अक्षमता के
से युक्त बालक। मानसिक रूप से निरुद्ध बालक को विशिष्ट बालक कहा जाता है। विकास में परिवर्तन गुणात्मक होता है। गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं? उत्तर है आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण से। नवजात शिशु के चेहरे तथा सिर की गोलाई का अनुपात 1:8 होता है। संरक्षण की आवश्यकता किस लिए होती है? उत्तर है विकास के लिए, संवेगात्मक परिपक्वता के लिए और समायोजन के लिए। भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जा सकता है। उत्तर है 3 महीने के बाद। शरीर के किसी अनुपस्थित अंग का कृत्रिम प्रत्यारोपण क्या कहलाता है? उत्तर है प्रोस्थीसस। आईसीडीएस स्कीम के क्या उद्देश्य हैं? उत्तर है मरणशीलता, मृत्यु दर, कुपोषण, स्कूल छोड़ने की दरों में कमी लाना। आईसीडीएस स्कीम की निगरानी का समग्र दायित्व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास में है। विकास की विशेषताएं हैं। विकास परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है, क्रमबद्ध है, योजनाबद्ध आदि होता है। समस्याग्रस्त बालकों की पहचान करने की विधि क्या है? तो उत्तर है निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि और मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि। पूर्व बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? उत्तर है शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता और वास्तविक जगत से संबंध। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणसूत्र वंशानुक्रम गुणसूत्र कहलाते हैं। बाल मनोविज्ञान का विश्लेषणात्मक अर्थ है धनात्मक विज्ञान। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बालक का अध्ययन बालक के मानसिक विकास का अध्ययन कहलाता है। भाषा विकास के निम्न सिद्धांत है। उत्तर है परिपक्वता का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत। आंतरिक अंगों का विकास किस अवस्था में होता है? उत्तर है डिंब अवस्था में, पिंड अवस्था में और गर्भस्थ शिशु की अवस्था में आंतरिक अंगों का विकास होता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर है पोषण, परिपक्वता एवं अधिगम और पारिवारिक वातावरण। अस्थियों का विकास किस अवस्था से संबंधित है? उत्तर है शारीरिक विकास। सुनी जा सकने वाली सबसे धीमी ध्वनि की तीव्रता 0 डेसिबल होती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन वाइगोट्स्की ने किया था। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। एकीकृत बालिका सेवाएं सन 1975 में प्रारंभ हुई थी। आईसीडीएस के अंतर्गत पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है। 15 से 45 वर्ष की आयु समूह की महिलाओं को। दृष्टिहीनता का मापन स्टेलन चार्ट द्वारा किया जाता है। बच्चों में रचनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए लोकतांत्रिक प्रकार का बाल पालन अभ्यास आदर्श माना जाता है। नवजात शिशु की लंबाई औसतन 17 से 21 इंच होती है। संवेद तांत्रिकीय श्रवण क्षीणता में शामिल समस्या आंतरिक कर्ण में होती है। गुणसूत्र के 22 जोड़ों को अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। किसी घटना या उद्दीपन विशेष की अनुक्रिया में नवजात शिशु में होने वाले स्वचालित शारीरिक संचरण को प्रतिवर्त या प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। गर्भ को पोषण अपरा से मिलता है। निर्जीव चीजों को सजीव के रूप में देखने की बच्चों की प्रवृत्ति एनिमिज्म कहलाती है। एपरगल स्केल का उपयोग नवजात की वृद्धि का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। नेत्रगोलक पर अत्यधिक दबाव ग्लूकोमा कहलाता है। मल्टीपल कॉग्निटिव क्षमता वाले व्यक्ति की
किसी एक हुनर में विलक्षण दक्षता सावंत सिंड्रोम कहलाती है। HIV वायरस माँ से बच्चे को गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के दौरान और स्तनपान के दौरान प्रेषित हो सकता है। अतिरंजित व्यवहार का संबंध नकारात्मकता से है। हड्डी, मांसपेशी या जोड़ आदि अपंग बच्चों की विकृति को दिखाते हैं। गर्भाधान के दौरान पुरुष का शुक्राणु और महिला के अंडाणु मिलकर निषेचन करते हैं। इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। चलने से पहले व्यक्ति बैठ सकता है और अपनी भुजाओं पर नियंत्रण कर सकता है। यह प्रक्रिया सिफेलोकॉडल सिद्धांत कहलाती है। किस अवधि में शिशु के शरीर का आकार और उसकी शारीरिक संरचना में नाटकीय वृद्धि होती है? उत्तर है गर्भ की अवधि में। भ्रूण की अवधि 2 से 8 सप्ताह की होती है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जो शरीर में रक्त का थक्का बनने की क्षमता को कम कर देता है। नवजात के रक्त में 17 से 19 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। शारीरिक लक्षण वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। स्थूल गतिविधियों तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल क्रियात्मक विकास से संबंधित है। ग्रेगर जॉन मेंडल का नियम वंशानुक्रम से संबंधित है। गर्भस्थ शिशु का जीवन अपरा पर निर्भर करता है। व्यक्तित्व संबंधित होता है परसोना से। परिपक्वता एवं वृद्धि चक्र विकास के निर्धारक तत्व है। जन्म के पश्चात जैसे जैसे शिशु का विकास होता है वह ताप पर नियंत्रण, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास तथा पाचन क्रिया करता है। जन्म से 2 सप्ताह तक शिशु को नवजात शिशु कहा जाता है। लिंग निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम्स XY गुणसूत्र पर निर्भर करता है। शिशु की क्षमता 7 माह की अवधि में आती है। विकास एवं वृद्धि गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित होते हैं। फॉर्मूला दूध के प्रति अंश से 18 से 20 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। परिपक्वता एवं वृद्धि चक्र विकास के निर्धारित तत्व होते हैं। विशेष शिक्षा का उद्देश्य है आर्थिक स्वतंत्रता, समायोजन में सहायता, समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन आदि होता है। नवजात रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 17 से 19 ग्राम तक होनी चाहिए। विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग एड्स है। XY क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। जन्म के पूर्व का समय संबंधित होता है गर्भस्थ शिशु के विकास से। नवजात शिशु का क्रियात्मक विकास किससे संबंधित है? उत्तर है सहज क्रियाओं एवं अनैच्छिक क्रियाओं से। विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया। जन्म के समय एक पूर्ण अवधि के नवजात शिशु की औसत लंबाई 20 इंच या 50 सेंटीमीटर होती है। जन्म के समय नवजात शिशु का वजन आमतौर पर 2.5 से 3.2 किलोग्राम के बीच होता है। जन्म के समय अगर शिशु का वजन 5 पाउंड 8 औंस या 2.5 किलोग्राम से कम है तो उसे कम वजन वाला बच्चा माना जाता है। जन्म के समय बच्चा असामाजिक प्राणी होता है। जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं से जुड़ी एक आम जटिलता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रैक्ट सिंड्रोम। शेषावस्था 9 से 12 माह के शिशु को कहते हैं। इस दौरान शिशु का पोषण अर्ध ठोस प्रकार का या ठोस आहार को छोटे छोटे निवालों में खा सकता है। शिशु 0 से 6 माह तक के शिशु के लिए प्रोटीन की अनुशंसित आहारीय मात्रा है 2.05 ग्राम प्रति किलो आदर्श शारीरिक भार। किस उम्र के बच्चे हाथ और उंगलियों पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं? उत्तर है 2 से 3 वर्ष तक के शिशु।
पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि या आईक्यू 120 होता है। WHO का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। गर्भावस्था में प्लेसेंटा का निर्माण 6ठे सप्ताह में प्रारंभ होता है। पूर्ण शालेय शिक्षा के जन्मदाता है मैकमिलन बहन है। संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन जीन पियाजे द्वारा प्रारंभ किया गया था। विशिष्ट बालकों की मुख्य 5 श्रेणियां होती हैं। डिकराली शिक्षण विधि मानसिक रूप से निरुद्ध बालकों से संबंधित है। 7 अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। अटल बाल आरोग्य मिशन की स्थापना 25 अक्टूबर 2010 को की गई थी। बाल एवं महिला हेतु अत्यंत विस्तृत योजना समेकित बाल विकास योजना है। बाल कल्याण कार्यक्रम 1986 में प्रारंभ किया गया था। पूर्व शालेय आयु या सीखने की प्रक्रिया अनुकरण द्वारा सीखना है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1996 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका पूर्ण रूप है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है। इसका उद्देश्य बच्चों की स्वास्थ्य सेवाएं एवं पोषण शिक्षा उपलब्ध कराना है।